Very good morning, students. I am Pardeep, your SST teacher. Now today we are start class 8th history, chapter number 14, women and reforms. यानी कि आज हम बात करेंगे लेडीज़ और उनके जो भी स्थिति थी उस टाइम पे 19th सेंचुरी में, उनमें कैसे रिफॉर्म हुआ, कैसे सुधार लाए गए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये बताते हैं, इन द 19th सेंचुरी इन द इंडिया सोसाइटी द कंडीशन ऑफ द वुमेन वाज दी pitiable, such as सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, स्लेवरी, पर्दा सिस्टम, बैन ऑन विडो रीमैरिज, पॉलीगमी एट्सेट्रा. 19th सेंचुरी में क्या था ना बेटा कि सोसाइटी में जो औरतों की कंडीशन थी वो काफ़ी तरसयोग थी, मतलब कि बहुत ख़राब थी. सती सिस्टम था, सती सिस्टम आप सबको पता होगा, या फिर लड़कियों की हत्या कर दी जाती थी, गुलामी प्रथा थी, पर्दा सिस्टम चल रहा था, ब्याह जो शादी ब्याह हैं वो छोटी उम्र में कर दिया जाता था. और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लड़की की छोटी एज में उसके हस्बैंड की डेथ होगी तो या तो उसको ज़िंदा जला दिया जाता था, सती सिस्टम, या फिर उसको जो है विधवा है वो उसको दोबारा से शादी नहीं करने दी जाती थी. लेकिन इसके अलावा जो मैन लोग थे वो एक से ज़्यादा शादियां करते थे. तो ऐसी जो कुरीतियाँ थी, जो बहुत ही मतलब भयानक स्थिति थी जो औरतों की बनी हुई थी 19th सेंचुरी में, इन सबको ख़त्म करने के लिए काफ़ी सारे लोग आगे आए जिन्होंने सोसाइटी में बहुत सारे जो हैं रिफॉर्म किए. उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली यहाँ पर ये बताते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि लड़कियों की हत्या कर देनी. द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड वाज कंसीडर अनलकी. शुरू से ही अगर किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती थी तो उसको वो सोचती थी, वो फैमिली सोचती थी कि हम लोग अनलकी हैं क्योंकि हमारे घर पे लड़की पैदा होगी. क्योंकि इसका मेन रीज़न था डॉरी सिस्टम. जब लड़कियों की शादी होती थी तब उस पर बहुत सारा दहेज जो है वो दिया जाता था, बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता था. तो जिस दिन लड़की पैदा होगी उसके माता पिता उसी दिन से पैसा जोड़ना शुरू कर देते थे. एक तो ये भी कारण था. दूसरा ये भी था कि सेकेंडली जो ये भी डिफ़िकल्ट रहा उनके लिए, पेरेंट्स के लिए, कि उसके लिए जो सूटेबल जो लड़का है वो ढूंढना, मतलब जो लड़की के लिए उसका हस्बैंड ढूंढना सूटेबल, वो बहुत मुश्किल रहता है. क्योंकि सभी लड़के अच्छे होते हैं लेकिन ये नहीं रहता कि उसकी बेटी अगले घर जाके खुश रहेगी ना रहेगी, क्या उसमें कोई कमी है, नहीं वो अच्छा है. ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को बहुत परेशान करती रहती हैं. तो इसी कारण जो है कुछ लोग जो थे वो छोटी एज में ही, जब पैदा होते ही जो है अपनी बच्चियों को मार देते थे. ठीक है जी. नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज. चाइल्ड मैरिज छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देना. ठीक है. इससे क्या था, जो लड़कियां थी वो अनपढ़ रह जाती थी, इलिटरेट रह जाती थी, क्योंकि अब शादी करके दूसरे घर में गई हैं तो वो कौन सा उनको पढ़ाते थे, वो तो काम करवाने में लग जाते थे. ठीक है. थर्ड है सती सिस्टम. सती सिस्टम जिसमें अगर किसी लड़की के पति की मृत्यु हो गई है तो उसकी जो है डेड बॉडी के साथ उसको भी ज़िंदा जला दिया जाता था. नंबर 4 है बैन ऑन विडो रीमैरिज. अगर कोई मान लो सती सिस्टम के अकॉर्डिंग किसी को नहीं जलाया गया तो वो जो विधवा होती थी उसको दोबारा शादी करने की परमिशन नहीं थी समाज में. इसके अलावा उसके जो बाल वगैरह थे, हेयर थे, वो भी जो थे मतलब कि निकाल दिया, काट दिए जाते थे. बिल्कुल एक रूम में रहना, बड़ी मतलब तरसयोग स्थिति थी उनकी बनी रहती थी. नंबर 5 है पर्दा सिस्टम. जो वुमेन थी उनको जो है पर्दे में रहना पड़ता था, अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखना पड़ता था. इससे क्या था, उनकी हेल्थ की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि फ्रेश एयर या धूप तो उनको बिल्कुल भी मिलती ही नहीं थी. नंबर 6 है डॉरी सिस्टम. डॉरी सिस्टम किसी लड़की की अगर शादी है उस पर बहुत सारा दहेज जो है वो देते थे उसके माता पिता. ठीक है. ये दहेज जो देने की जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है, अभी भी चल रही है. बहुत सारे माता पिता जो हैं वो बहुत गरीब होते हैं, वो लोन लेकर, मनी लेंडर से पैसा उधारा लेकर अपनी बेटियों की शादी करते हैं. और इन सिचुएशन को देखकर एक लड़कियां जो होती हैं वो अपने पेरेंट्स का बहुत करती हैं, और कई बार वो सुसाइड भी कमिट कर लेती थी कि अपने पिता की ऐसी हालत वो देख नहीं पाती थी. नंबर 7 है टू कीप द वुमेन इलिटरेट. मतलब जो स्त्रियां थी, जो लड़कियां थी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था. ठीक है. ये राइट ही नहीं था कि वो एजुकेशन गेन करें. उनको ये कहता था कि इन्होंने इन्होंने क्या करना है, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा सोचा जाता था.
ऐसे भी सोचते थे कि इनको पढ़ाना तो फ़िज़ूल खर्ची है, अगर इनको पढ़ाया तो इनको ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी, तो ये सही नहीं है लड़की के लिए, ऐसे समाज की सोच थी। ठीक है, तो लास्ट में ये बताते हैं कि लड़कियों को जो है पढ़ाना समाज के लिए जो है वो एक समाज के अगेंस्ट कंसीडर किया जाता था। ये देखो लिखा, इट वाज अ कंसीडर अगेंस्ट द सोसाइटी टू एजुकेट द वीमेन। अगर एक औरत पढ़ जाएगी तो वो समाज के लिए सही नहीं है, ऐसी सोच के लोग थे। नंबर 8 में बताते हैं, नॉट टू गिव द वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी इन हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी के मुताबिक जो है एक पिता की जो भी प्रॉपर्टी, जो भी जायदाद होती है, उसमें जो लड़की है उसका कोई अधिकार नहीं होता था, ऐसा भी समाज में देखने को मिलता था। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में जब आपने पिछले पेज में हमने देखा काफ़ी सारे जो हैं सिचुएशन ऐसी थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी जो सभी की सभी जो हैं औरतों के खिलाफ थी, तो इसलिए जो है रिफ़ॉर्म होना तो बनता है। इसलिए जो है बहुत सारे समाज सुधारक आगे आए जिन्होंने इस चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान दिया। वो जो कुछ पॉइंट हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि जो विमेन इज़ ए क्रिएटर, कि औरतें जो होती हैं वो क्रिएटर होती हैं, जो नारी जाति है, मतलब नारी है जो, वो समाज की उन्नति करती है, उसके बिना जो है समाज की तरक्की जो है वो हो ही नहीं सकती। नंबर 2 में ये बताते हैं, इट इज़ कंपल्सरी टू एजुकेट वुमेन, कि एक विमेन है उसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं पढ़ाएंगे तो समाज में फैली हुई बुराइयां हम लोग दूर नहीं कर पाएंगे। नंबर 3 में ये बताते हैं कि जो समाज में बहुत सारी जो सोशल इवल्स जो हैं फैले हैं सोसाइटी में, उनको हटाने के लिए अगर हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं सभी कि ये जो समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई इसको हम दूर करें, तो उसके लिए सबसे जो है स्त्रियों की जो दशा है उसको सुधारने में हमें ठोस कदम जो है उठाने चाहिए। नंबर 4 में ये बताते हैं, इट इज़ कंपल्सरी फॉर द कंट्री, ये कंट्री के लिए और सोसाइटी के लिए भी ये कंपल्सरी हो जाता है कि वो जो औरतें हैं उनको भी समानता का अधिकार दिया जाए। ठीक है, टू प्रोवाइड द राइट टू इक्वलिटी टू द वीमेन, जो राइट टू इक्वलिटी है उनको दिया जाए। और नंबर 5 में ये बताते हैं, जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए थे वो काफ़ी सारा स्पोर्ट्स करते थे, मतलब स्पोर्ट अपना जो है ये कह लो कि काफ़ी सामाजिक सुधार ऐसे हुए जो स्त्रियों की जनसंख्या तो ज़्यादा थी ही, और उन्होंने उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनके राइट दिलाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, ये सारे के लिए जो काफ़ी सारे समाज सुधारक आगे आए और उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया, ताकि जो है जो औरतों की स्थिति है वो समाज में सुधर जाए। इस पॉइंट में ये बताते हैं, ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड, ठीक है, पुराने समय में एंशिएंट टाइम की ये बात कर रही हैं कि उस टाइम पे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो लिमिटेड थे, मतलब कि जो है जैसे अब तो नेटवर्क वाईफाई है, ठीक है, एक न्यूज़ आती है पूरे समाज में, पूरी इंडिया में क्या पूरे देश में फैल जाती है। ठीक है, उस टाइम पे इतना कम्युनिकेशन के जो हैं रिसोर्सेज जो वो तो कम थे, तो क्या था मतलब जो ये रिफ़ॉर्म हुए सुधारने के लिए वो कम हैं फैले, लेकिन जैसे ही डिस्कवरी हुई प्रेस की, ठीक है, तो इन्होंने जो समाज सुधारक हुए इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स पब्लिश की, न्यूज़पेपर मैगज़ीन में इन्होंने अपने जो है विचार जो हैं समाज के आगे लेकर आए, क्योंकि जो मैगज़ीन या न्यूज़पेपर थे काफ़ी चीप सोर्सेस ऑफ कम्युनिकेशन थे। ठीक है, तो इन्होंने इन सब का यूज़ किया, काफ़ी सारे विचारधारा इन्होंने दिए, तो इस तरीके से जो हैं इन्होंने अपने जो हैं व्यूज़ को एक्सप्रेस किया, अंडरस्टैंड, लोगों ने इनके व्यूज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, इन्होंने कॉमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में अपने विचार दिए। इस तरीके से जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, ठीक है, उस पर भी इन्होंने डिस्कस किया। इस तरीके से जो कॉमन पीपल थे वो काफ़ी जागरूक हो गए। ठीक है, उनको समझ आने लगा रिफ़ॉर्म जो की जा रही थी वुमेन के लिए कि ठीक है, और अब जो समाज सुधार थे उन्होंने काफ़ी सारा प्रचार तो किया और आम लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक भी कर दिया। अब बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ना शुरू हो गए और इनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिए कि हाँ, हमें जो है ये सुधार तो समाज में लाने ज़रूरी ही हैं। अब हम कुछ जो है रिफ़ॉर्मर हैं उनकी बात करेंगे। इनका एक एक करके हमें एक अकाउंट दिया गया है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय जी की।
ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, इनका जन्म हुआ 1772 और इनकी मृत्यु हुई 1833 एडी में। ठीक है। एंड ब्रह्मो समाज की भी हम बात करेंगे। जो राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी के बहुत ही महान जो है समाज सुधारक हुए हैं। टू रिफॉर्म द कंडीशन ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी। ठीक है। इन्होंने जो है सोसाइटी में औरतों के सुधार के लिए काफ़ी सारे जो हैं रिफॉर्म किया, काफ़ी सारा अपना कंट्रीब्यूट दिया। इनका कहना था कि सोसाइटी तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक हम जो हैं औरतों को इक्वल राइट जो हैं नहीं प्रोवाइड करेंगे। मतलब औरतों को मर्दों के जो हैं इक्वल अगर हम अधिकार नहीं देंगे तब तक हमारी जो है सोसाइटी जो है वो ग्रो नहीं करेगी, अप नहीं होगी। ही प्रोपोगेट टू स्टॉप सती सिस्टम। इन्होंने अपना खास योगदान दिया सती सिस्टम को बंद करने के लिए। इन्होंने कहा, क्योंकि एक टाइम ऐसा हुआ कि आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, ठीक है, इनके जो एक ब्रदर थे उनकी जब डेथ हुई, जिनका नाम है जगमोहन, इनके ब्रदर थे, उनका नाम था जगमोहन, उनकी डेथ हो जाती है और उनकी जो वाइफ होती है उसको भी जो है फोर्सली सती कर दिया जाता है। तो ये जो घटना थी, ठीक है, इसने इनके मन पे काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब इम्पैक्ट डाला, प्रभाव डाला। तो ये जो थे इन्होंने खुल के प्रचार शुरू कर दिया कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्होंने पूरी आवाज़ उठाई, अपनी जो है इस तरीके से किसी की भी जो है लाइफ है उसको ख़त्म करने का अधिकार हमें नहीं है, हम किसी को कैसे मार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने खुलकर कहीं और इसका रिज़ल्ट ये रहा कि इन्होंने जो लॉजिकली जो एफर्ट लगाए तो विलियम बेंकेट ने बैन कर दिया सती सिस्टम को 1829 ईडी में। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1829 में, ठीक है, विलियम बेंकेट ने, ठीक है, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने जो है सती सिस्टम को बिल्कुल बैन कर दिया गया। तो इनका बहुत जो है योगदान रहा इस चीज़ के लिए और इन्होंने काफ़ी सारे काम भी किए, जो हैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे विमेन के वेलफेयर के लिए। इन्होंने कंडेम किया चाइल्ड मैरिज को, छोटी उम्र में जो बच्चियों की शादी की जाती थी उस टाइम पे, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने आवाज़ उठाई। और जो पॉलीगमी सिस्टम था कि जो उस टाइम पे काफ़ी सारी जो जो मैन थे वो काफ़ी सारी शादियां कर लेते थे एक से ज़्यादा, उसके भी अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई। इन्होंने प्रोपिगेट किया कि उसके प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट की भी जो बच्चियां हैं उनको छोटी उम्र में जब पैदा होते ही मार दिया जाता है, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने काफ़ी खूब जो है प्रचार किया। अब हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। इन्होंने प्रोटेस्ट किया पर्दा सिस्टम के अगेंस्ट और इन्होंने कहा कि जब हम औरतों को पर्दे में रखते हैं तो उनकी ग्रोथ को भी जो है हम रोक देते हैं। ठीक है। इन्होंने इसके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई। इन्होंने कहा कि जो है हमें वुमेन को एजुकेट करना चाहिए, औरतों को भी पढ़ने का जो अधिकार है। ये फेवर थे विडो री मैरिज में कि जो एक विधवा है उसकी दोबारा शादी कर देनी चाहिए जी, क्योंकि अब वो पूरी उम्र, छोटी उम्र में अगर वो विधवा होगी है तो वो पूरी उम्र ऐसे थोड़ी ना कठोर जीवन जिएगी। ठीक है। तो इन्होंने इस चीज़ का भी फेवर किया कि जो विडो है उसकी दोबारा शादी हमें कर देनी चाहिए। ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को भी जो है प्रोपोगेट किया कि जो विमेन है उसको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में कुछ जो है अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। जैसे लड़कों को अधिकार मिलता है वैसे लड़कियों को भी अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में जो है हिस्सा है उसका मिलना चाहिए। इसने इस चीज़ के बारे में भी इन्होंने आवाज़ उठाई और ये फेवर थे कि हाँ, ये आपको याद रखना है कि ही वॉज़ इन फेवर। ये फेवर थे किस चीज़ में कि जो स्टडी है, जो एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। ये इस चीज़ को भी सपोर्ट करती थी। अब हम बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। नेक्स्ट जो है हमारे रिफॉर्मर हुए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं, इन्होंने ओपन किए नियरली 25 स्कूल इन्होंने लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो है बंगाल में, ठीक है, खोले। वो भी अपने एक्सपेंसेस पे, मतलब अपने खुद के पैसे खर्च करके इन्होंने 25 स्कूल जो हैं बच्चियों के लिए खोले। इसके अलावा इन्होंने स्ट्रगल्स शुरू किया,
काफ़ी सारे जो इशू उस टाइम पे थे, जैसे कि विडो रीमैरिज, और 1855 से लेकर 60 एडी तक इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया औरतों के सुधार के लिए। इन्होंने कंडेम किया चाइल्ड मैरिज को कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने काफ़ी सारे एफ़र्ट्स की भी किए। इस तरीके से इनके जो एफ़र्ट्स थे उनका नतीजा ये निकला कि हिंदू विडो रीमैरिज जो एक्ट है वो पास कर दिया गया 1856 एडी में। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं आर्य समाज एंड वर्क डन बाय स्वामी दयानंद जी। ये स्वामी दयानंद जी हैं। स्वामी दयानंद जी ने भी प्रोटेस्ट किया, ठीक है, जो है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। इन्होंने भी कहा कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने भी ये भी फेवर करते थे किस चीज़ की, विडो रीमैरिज की। इन्होंने काफ़ी सारे आश्रम जो खोले, जो विधवा जो थी, जो विडोज़ थी, उनके लिए काफ़ी सारे आश्रम्स खोले ताकि उनकी कंडीशन में सुधार लाया जा सके। इन्होंने भी कंडेम किया सती सिस्टम को और डॉरी सिस्टम को। इन्होंने काफ़ी सारे सेंटर्स खोले ताकि जो लड़कियां हैं, विधवा हैं, ठीक है, उनको जो है, या फिर जिनके कोई डिस्प्यूट केस चल रहा है, जो लड़कियों को नहीं रखना चाहते, ऐसी लड़कियों को ये एजुकेट कर सकें, उनमें कुछ स्किल डेवलप कर सकें, जैसे सिलाई कढ़ाई वगैरह। तो उसके लिए इन्होंने कुछ सेंटर्स खोले उनकी हेल्प के लिए। इन्होंने काफ़ी सारे स्कूल भी जो हैं इस्टेब्लिश किए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, ताकि जो औरतें हैं वो एजुकेट हो सकें। ठीक है जी बेटा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। ये पिक दी गई है हमें सर सैयद अहमद खान की। जो सर सैयद अहमद खान थे, ये भी इन्होंने भी काफ़ी सारा रिफ़ॉर्म किया, लेकिन इन्होंने रिफ़ॉर्म किया मुस्लिम सोसाइटी की जो औरतें थी उनके सुधार के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार जो है, ये चाहते थे कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए औरतों के लिए, मेन के बराबर जो हैं, वुमेन के जो है और मेन के जो बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनके साथ इक्वली व्यवहार होना चाहिए। इन्होंने स्ट्रॉन्गली कंडेम किया चाइल्ड मैरिज को। ये भी अगेंस्ट थे कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादी जो है वो नहीं करना चाहिए। ये पर्दा सिस्टम के भी अगेंस्ट थे। इन्होंने प्रोपोगेट किया डिवोर्सरी सिस्टम को, मतलब कि ये इन्होंने कहा कि जो है कि अगर मान लो कि अगर किसी की नहीं बन रही तो डिवोर्स ले सकते हैं वो, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही जो है एक के साथ शादी कर ली, मान लो वहीं पे मरे चाहे जिए वहीं रहे, ऐसा नहीं है। और इन्होंने काफ़ी सारे जो है न्यूज़पेपर भी, एक न्यूज़पेपर का हमें ख़ास तौर पे नाम दिया गया जो इन्होंने पब्लिश किया, जिसका नाम था तहज़ीब उल अखलाक। ये आपको अंडरलाइन करना है और याद रखना है, क्या नाम था न्यूज़पेपर का, तहज़ीब उल अखलाक, ठीक है। जिसमें इन्होंने काफ़ी सारा लिखा कि समाज में जो बुराइयां हैं उनको हमें ख़त्म करना चाहिए। काफ़ी सारा अपने विचारधाराएं इन्होंने लोगों के आगे रखी, और ये फेवर करते थे वेस्टर्न एजुकेशन की। ये चाहते थे कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ जो वेस्टर्न एजुकेशन भी लोगों को मिलनी चाहिए। इन्होंने इस्टेब्लिश की एक साइंटिफिक सोसाइटी का इन्होंने स्थापना की अलीगढ़ में 1862 एडी में, और वहाँ पर इन्होंने ट्रांसलेट किया एक बुक, एक साइंस की एक बुक थी जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया उर्दू में, ठीक है जी। और 1874 एडी में सर सैयद अहमद खान ने एक जो है मुस्लिम एंग्लो जो ओरिएंटल स्कूल है उसकी स्थापना की। ये सारी चीज़ें आपको अंडरलाइन करके याद रखनी है। इन 1874 एडी सर सैयद अहमद खान इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, एंड कहाँ पर किया, इन अलीगढ़ में। एंड जो है 1878 एडी में इन्होंने ओपन किया मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डेट्स आपको याद करनी है। 1874 में तो एक स्कूल खोला था इन्होंने अलीगढ़ में, जिसका नाम था ओरिएंटल स्कूल, ठीक है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। और फिर उसके 4 साल बाद 1878 एडी में इन्होंने अलीगढ़ में ही जो है एक कॉलेज खोला, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और उसी कॉलेज को 1920 में, ये आपको ख़ास तौर पे याद रखना है, उसी कॉलेज को 1920 में जो था वो बाद में यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो बेटा, ये आज हमारे 3 पेज जो हैं इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।